हमें एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हिंदू एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हम लोग कर सकते। आप दूसरे तरफ देखिए तो वो लोग एक बिल्कुल, चाहे संख्या में कम है लेकिन फिर भी वो ये सब काम कर रहे हैं जो कि गलत है। कुत्ता पाले हुए क्या हुआ, मैं किसी जानने वाले के घर गया, उस कुत्ते ने मुझे आके चाट भी दिया तो मुझे फिर इंजेक्शन लगना पड़ेगा। रेबीज का खतरा होता है। ऐसी चीज़ें घर में रखते क्यों हो जिससे दूसरे का नुकसान पड़े, जिससे हमें इंजेक्शन लेना पड़े और जिससे बीमारी फैले। गाय आप घर में रखो, जिसके पास जगह है वो आदमी रखे, और जो आदमी घर में गाय रखे, जैसे बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ जब तक हम अपने पास उसको रखेंगे तब हमें उससे प्यार होगा। कि आप ऊपर से कोई बात थोपते हैं कि ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है, तो वो ठीक है, हम सनातनियों का फ़र्ज है करना, लेकिन हमारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते। अरे गाय की माता, मैं तो जाऊंगा 1 लाख का कुत्ता लेके आऊँगा। गाय कहीं रोड पे चलती गाय देख ली, गाय कहीं पॉलीथीन खाते हुए गाय देख ली, तो उन्हें उतना जुड़ाव नहीं है। नमस्ते, मैं शमी, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। पिछले कुछ सालों से आपने लगातार गौ तस्करी, जो लगातार इस देश में बीफ खाते हैं, जो गौमांस या गौ की हत्या करते हैं, इसको लेकर तमाम ऐसी मुहिम आपने देखी होगी। कई ऐसे गौ रक्षक, गौ सेवकों की भीड़ भी हमेशा, कई वीडियोस वायरल होती हैं कि गौ रक्षक जो है सड़कों पर रहते हैं और गौ माता को बचाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है, विंडसर रोड पर, और यहाँ मेरे पीछे आप जितने लोग देख रहे हैं, ये सब लोग सनातनी और गौ सेवा के लिए और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गौ माता को ही क्यों राष्ट्र माता बनाना चाहिए। आपसे शुरुआत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सोनिया खन्ना जी। कहाँ से आई हैं, पहले आप ये बताइए। मैं नई दिल्ली पहाड़गंज से। हाँ जी। गौ माता ही क्यों, गौ माता को ही क्यों राष्ट्र माता बनाना चाहिए? देखिए, हमने बचपन से यही सुना है, गाय हमारी माता है, पूजनीय है गाय, ठीक है। तो हमें, आप देखिए, अगर हम कृष्ण भगवान के उसमें देखें तो कृष्ण भगवान का जो गाय के साथ प्रेम था, तो वो हम वहीं से सीखते हैं कि गाय पूजनीय है हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसलिए हमें गाय की रक्षा करनी है, गाय एक माँ की रक्षा करनी है हमें। आप अब ये देखिए कि जैसे जितने भी ये कसाई खाने हैं, जो झटके वाले हैं, वो कम होते जा रहे हैं और ये बढ़ते जा रहे हैं। इन सब हलाल वाले, जी, हलाल वाले बढ़ते जा रहे हैं, झटके वाले कम होते जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि बड़े शर्म की बात है कि ये हिंदुस्तान है जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, जो सभी हिंदू गौ माता को माता की तरह देखते हैं, दूसरी माँ की तरह, फिर भी उन्हें बचाने की ज़रूरत पड़ती है, उनकी रक्षा करने की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए संगठन बनाना पड़ता है। बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए, हमें एकजुट होना पड़ेगा। जब तक हिंदू एकजुट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हम लोग कर सकते। आप दूसरे तरफ देखिए तो वो लोग एक बिल्कुल, चाहे संख्या में कम है लेकिन फिर भी वो ये सब काम कर रहे हैं जो कि गलत है। नमस्कार सर, आपका नाम जानना चाहता हूँ। जी नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। मेरा एक हॉस्पिटल में बीजेपी से ही जुड़ा हुआ हूँ जी। डॉक्टर मनीष जी, आप अभी थोड़ी देर पहले जो सुझाव दे रहे थे, वो सुझाव मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ वो आप कैमरे पर दर्शकों को बताएं कि वो सुझाव से लोगों का कैसे फ़ायदा होगा, समाज का किस तरीके से कल्याण हो सकता है। देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे कोई भी आदमी, अधिकतर घरों में, मैं दिल्ली में देखता हूँ कि अधिकतर घरों में लोग अपने घर में कुत्ता पाले हुए हैं। अब कुत्ता पाले हुए क्या हुआ, मैं किसी जानने वाले के घर गया, उस कुत्ते ने मुझे आके चाट भी दिया तो मुझे फिर इंजेक्शन लगना पड़ेगा। रेबीज का खतरा होता है, रेबीज हो सकता है, मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, अब ऐसी चीज़ें घर में रखते क्यों हो जिससे दूसरे का नुकसान पड़े, जिससे हमें इंजेक्शन लेना पड़े और जिससे बीमारी फैले। गाय आप घर में रखो, जिसके पास जगह है वो आदमी रखे, और जो आदमी घर में गाय रखे, जैसे बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, कोई चीज़ जब तक हम अपने पास उसको रखेंगे तब हमें उससे प्यार होगा। हमें उससे प्यार होगा तो हम उसको माता कहेंगे, उसको राष्ट्र माता कहेंगे, गौ माता कहेंगे। तो जब तक हम उसके साथ जुड़ेंगे नहीं, आप हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे से ही एक हैबिट डालो कि गाय घर में है तो बच्चों का जुड़ाव होगा। आज क्या करते हैं कि आप ऊपर से कोई बात थोपते हैं कि ये हमारी माता है, ये हमारे पिता है, तो वो ठीक है, हम सनातनियों का फ़र्ज है करना, लेकिन हमारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अरे गाय की माता, मैं तो जाऊंगा 1 लाख का कुत्ता लेके आऊँगा, 1 लाख का बिल्ली लेके आऊँगा, वो घर में रख लूँगा, ये करूँगा। सर, सवाल ये भी है ना कि इन चीज़ों को सिखाएगा कौन बचपन से, क्योंकि हम जो पुस्तकें बचपन से पढ़ते हैं वही हमारे ज़िंदगी में आगे काम आते हैं। ये चीज़ें कभी सिखाया नहीं गया है ना। हम केवल एक दोहा ज़रूर पढ़ते हैं, गाय हमारी माता है, उनके 4 पाए होते हैं और वो दूध देती है, बस। इसके अलावा लेकिन उनको उस तरीके से वैल्यू नहीं मिली है कभी, ना ही समाज ने सिखाया है।
बोल रहे हैं ना कि जो आँख से देखते हैं वो सीखते हैं, वो समझते हैं, वो करते हैं। तो जब हमारे पास शुरू से ही बचपन से ही गाय रहती है, पहले गांव में बचपन से गाय रहती थी तो हमें गाय से जुड़ाव था। आज हमारे बच्चों के पास गाय देखी नहीं है, गाय कहीं रोड पे चलती गाय देख ली है, गाय कहीं पॉलीथीन खाते हुए गाय देख ली, तो उन्हें उतना जुड़ाव नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाज में अगर आपके पास एक डॉगी है, आपके पास एक कुत्ता है, तो आप एक एलीट क्लास में आते हैं, आप एक रिच सोसाइटी में बिलोंग करते हैं। ये एक जो है ये करो ना कि हाउस टैक्स में छूट करो, आप हाउस टैक्स में छूट करो, आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज दो गाय रखने वालों को। गाय रखने वालों को आप ये नहीं कि एमसीडी का नोटिस मत कराओ, गाय रखने वालों को तंग मत करो। तो जब एमसीडी में छूट होगा, आप उसमें रियायत करोगे तो ऑटोमेटिक गाय रखेंगे वो घर। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।